अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेडिकम प्रेसिडेंट वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और हम बात करते हैं वर्ल्ड कप मैचेस के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और दो बड़े अपसेट भी अब तक हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने एक तरफ इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। आज जो मैच खेला जा रहा है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। शुरू में जिस तरह से बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो लग ऐसा रहा था कि बांग्लादेश आज बहुत बड़ा टारगेट जो है वो इंडिया को देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तवातुर से बांग्लादेश की विकेटें गिरना शुरू हुई और इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग में कमबैक किया है। और अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी इंडिया के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। आखिरी ओवर्स का मैच चल रहा है और इतना बड़ा टोटल अभी तक इंडिया के सामने आया नहीं है और लग ये रहा है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़बरदस्त है और इंडिया बासानी इसको चेस कर लेगी। अभी तक इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में जो है नाकाबिले शिकस्त रही है और इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड सबसे पहली पोजीशन पर बरकरार है और 4 मैचेस न्यूजीलैंड ने खेले हैं और चारों मैचेस के अंदर न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। और सेकंड नंबर पर इंडिया की टीम मौजूद है। इंडिया 3 मैचेस अब तक अपने जीत चुकी है। चौथा मैच आज इंडिया खेल रहा है और चौथा मैच जीतने के बाद इंडिया हो सकता है कि पहली पोजीशन पर चले जाए। पाकिस्तान की कंडीशन यह है कि पाकिस्तान अपना मैच अब कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान का चौथा मैच होगा। पाकिस्तान अपने 2 इब्तदाई मैचेस जीता, लेकिन उसके बाद इंडिया के सामने पाकिस्तान को हार का मजा चखना पड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो पाकिस्तान के मोमेंटम को वापस सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी जो आगे की वर्ल्ड कप की जर्नी है इसको किस तरह से आगे बढ़ाता है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद खलील साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत तजुर्बा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। तो जावेद खलील साहब सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप को? अपसेट्स भी अपना होना शुरू हो गए हैं, 2 अपसेट हो गए और आज जो मैच हो रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, क्या समझ रहे हैं कि इंडिया बासानी कर देगा क्लीन स्वीप? मेरे ख्याल में जैसे पहले आपने कहा कि अपसेट हो गए हैं तो 2 बड़े अपसेट हुए वाकई में। यहाँ इंग्लैंड को जो शिकस्त दी अफगानिस्तान की टीम ने, एक बड़ा अपसेट वो था और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हरा दिया। और आज जिस तरह से अब जो मैच हो रहा है इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का, तो यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेश को जो है रन स्कोर करने चाहिए थे वो उस तरह से नहीं कर सके। उनके बैट्समैन उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम को कम से कम जो है कम से कम 300 रन करने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल में 240 के लगभग अभी उनका स्कोर है। और यहाँ पर जितनी भी तारीफ़ की जाए भारत के बॉलर्स की वो कम होगी। जिस तरीके से बुमराह जो है रिहेब होने के बाद अपनी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं वो देखने के लायक है। उन्होंने सीखा है कुछ रिहेब होने के बाद कि किस तरह से जो लाइन और लेंथ को बरकरार रखना है। हमारे यहाँ भी बॉलर्स जो है वो रिहेब होकर के आते हैं लेकिन वो इस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं इंडिया की टीम को दाद दूंगा और उनकी मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों को मैनेज करते हुए टीम में शफल करते हुए और टीम में जो मेयार के मुताबिक खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, जो मेरिट उन्होंने कायम रखा हुआ है, उसकी बदौलत जो है आज इंडिया की टीम जो है ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी पावरफुल हो गई है। और मैं समझता हूँ बहुत आसानी से जो है बांग्लादेश से ये मैच जो है इंडिया की टीम जीत जाएगी। नवेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया को बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग की वजह से पहचाना जाता था, अब इंडिया ने काफ़ी ज़बरदस्त अपनी बॉलिंग के अंदर जो है ना स्ट्रेंथ बना ली है, अब इंडिया ने बॉलिंग की वजह से मैचेस जीतना शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान को भी आउट क्लास किया, ऑल आउट कर दिया, बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कमी नज़र आ रही है, कभी बॉलिंग चलती है कभी बैटिंग चलती है, लेकिन एक जो जेल होने वाली चीज़ है वो नहीं है टीम में? ये जो वर्ल्ड कप का इंतहाई अहम मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, अगर हम मवाजना करते हैं तो इंडिया को होम ग्राउंड का काफ़ी एडवांटेज हासिल है, क्राउड पूरा उनका है और ये बड़ा एडवांटेज होता है। उसके साथ साथ इंडिया की जो बॉलिंग, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने जो आईपीएल से अपनी टीम को जो अपने प्लेयर को जो मैनेज उन्होंने जो पॉलिश किया है वो आउटस्टैंडिंग है। उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। उनके फास्ट बॉलर स्पेशली सिराज जो उनके पास नया इजाफा हुआ है बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, ठाकुर बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं और बुमराह तो उनके खैर थे ही। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम के खिलाफ अगर कोई भी टीम ऐसी जो एग्रेशन के साथ खेले और उनको अपने ऊपर हावी ना होने दे, कोई ऐसा प्लेयर नए प्लेयर्स जो आते हैं, देखिए पुराने प्लेयर पर तो सब लोग होमवर्क करके आते हैं ना, सारी टीमों को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर मुखालिफ टीम की जो कैप्टनसी होती है अगर वो किसी ऐसे प्लेयर को वहाँ पर यूज़ कर जाएँ जिसके ऊपर वहम गुमान में भी ना हो किसी के कोई नीचे से प्लेयर आएगा एकदम और वो परफॉर्म कर सकता है, तो वो शायद मेरे ख्याल से
कुछ क्लिक कर सकती है। इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस वर्ल्ड कप के अंदर और हम देख भी रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी जाहिर कर रही है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करी, आउटस्टैंडिंग किया, पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास किया उस मैच के अंदर, उसी तरीके से अपने बॉलिंग के मोमेंटम उनका बिल्कुल कायम दायम है। उनके स्पेशली जो उनके लेफ्ट आर्म बॉलर हैं कुलदीप यादव तो राइट आर्म, हाँ वो बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। उसके अलावा उनके एक और वो जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं जडेजा स्पेशली जडेजा जिस लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। उनको बैट्समैनों को खेलने में बहुत दुश्वारी हो रही है। मैच देख रहा था तो इंडिया के वो अपने बांग्लादेश के एक आध प्लेयर ने उनको बहुत अच्छा एक्स्ट्रा कवर वगैरह मारा, तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा इंडिया के ऊपर चढ़ाई की थी। और देखिए यही स्ट्रेटेजी होती है। अब होता क्या है कि अगर आपकी 2-3 विकेटें कंजर्वेटिव गिर जाती है ना, उसका फिर टीम को नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो टीम प्रेशर में अंडर प्रेशर हो जाती है। अगर आप इंडिया के खिलाफ खेलना है, अगर आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, 30 ओवर्स तक आप लेके जाएं, कम विकेट्स गिरें, रन भी कम हो, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आखिरी की 20 ओवर्स जो होते हैं जिसके अंदर आपके पास अगर आपके पास बैटिंग लाइन भरी हुई होती है, तो वहां पर जब आप रन करना शुरू करते हैं, जब बॉलर को मार पड़ना शुरू होती है, तो फिर उनसे कंट्रोल नहीं होती। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, तमाम टीमें जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं और पावर प्ले के अंदर कोशिश करती हैं कि 80 से ज़्यादा रन बना ली जाएं। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह नवीद ज़मीर साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खलील साहब, ये भी बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपको बताते चलें कि यानी एक तरफ से कल का भी मैच है, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि यानी न्यूजीलैंड ने जो टारगेट बनाया था, टारगेट दिया था 288 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान में 50 ओवर्स में, उसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो 139 रन पे 34.4 ओवर्स में आउट हो गई थी। और यूं न्यूजीलैंड ने यह मैच 149 रन से अपने नाम कर लिया था। इसके अलावा आज जो मैच जारी है, बांग्लादेश बामुकाबला भारत, और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 256 यानी 256 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। रन रेट 5.12 रहा। और अब जो भारत की बैटिंग है वो भी शुरू होनी है, उसमें अभी वक्त है। कल बहुत अहम मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कल आमने सामने होगा ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की गो कि इतनी कोई अच्छी कारकर्दगी इस जो वर्ल्ड कप है इसमें नहीं नज़र आ रही है। और पॉइंट्स टेबल पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वीं पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान की टीम 4थी पोजीशन पे है। लेकिन फिर भी अहम मैच है। और अब जो मैचेस आगे आते जाएंगे वो मज़ीद अहम होते जाएंगे, इस हवाले से कि अब पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है वो भी क्लियर होती जाएगी। पहले बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि ये जो टूर्नामेंट है, चूँकि बड़ा टूर्नामेंट है, इसलिए डबल नॉक ऑफ का मौका मिलता था। यानी 2 पूल्स होते थे, पूल ए, पूल बी, और फिर उसमें क्वार्टर फाइनल्स होते थे, फिर सेमीफाइनल्स होते थे, फिर जो है ना वो कहीं फाइनल होता था। बाज़ दफ़ा एक और भी तरीक़ा रखा क्रिकेट में कि जी 2 सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जो हारने वाली टीमें हैं वो दोबारा से जो है ना वो यानी खेले, और एक टीम को जो तीसरे और चौथे नंबर की टीमों से 2 दफ़ा या दूसरे नंबर की टीम को 2 दफ़ा जो है ना वो सेमीफाइनल खेलना पड़े, ताकि उसके बाद फिर फाइनल खेला जा सके। लेकिन इस जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल है, साफ से यानी 4 टीमें जो टॉप पे होंगी 10 में से वही आगे जा सकेंगी और वो इस रेस में बरकरार रहेंगी, बाकी टीमें इस रेस में शरीक नहीं हो सकेंगी। बहरहाल नाज़रीन आपको बताते चलें, हमने पॉइंट्स टेबल के हवाले से बताया, आज के मैच पे ही बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया उस पर ही बात करेंगे। नवीद ज़मीर साहब क्या कहते हैं? बांग्लादेश 256 टोटल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जी कदरे बेहतर है, डिफेंड किया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? हाँ डेफिनेटली डॉक्टर साहब, कल का मैच आपने देखा जैसे न्यूजीलैंड का मैच था, लेकिन क्योंकि वो 42 ओवर्स का मैच था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह आउट क्लास किया और अपने इस मैच को जो 43 ओवर्स के मैच नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का था, तो कल वाले तो पूरा 50 उन्होंने डिफेंड किया 43 ओवर्स के मैच के अंदर, तो उस पर हम कह सकते हैं कि 256 का स्कोर बुरा स्कोर नहीं है। अगर इन्होंने नीदरलैंड से जिस तरह साउथ अफ्रीका जी साउथ अफ्रीका को जिस तरह उन्होंने पकड़ा था मैच का, तो वो भी यही स्कोरिंग का मैच था, लेकिन सिर्फ उसमें 8 ओवर्स का डिफरेंस, 7 ओवर का डिफरेंस, 7 ओवर का डिफरेंस। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो 256 स्कोर कम नहीं है, ठीक है फाइटिंग स्कोर है। अब आप टीम का अगर आप थोड़ा सा 256 अगर आप शुरू में 4-5 विकेट 2-4 विकेट आउट कर लिए, इंडिया को अंडर प्रेशर ले लिया। देखिए क्रिकेट में कोई भी चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ आप ये नहीं कहते कि कोई टीम वन साइड जीत जाएगी।
अगर आपकी उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा भी स्ट्रगल का, वो अच्छी बॉलिंग कर दी बॉलर किसी एक बॉलर्स ने भी और 2-3 विकेट ऊपर की उड़ा दी इंडिया की, हाँ। जो क्रिकेट में मुमकिन है सर, तो डेफिनेटली इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आसान नहीं होगा मैच को बनाना, लेकिन इंडिया की टीम क्योंकि इतनी बड़ी है, वैसे वो 300 से ऊपर रन भी आसानी से चेस कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिकेट है तो क्रिकेट में कुछ भी कोई भी दिन किसी का नहीं होता। कोई भी एक बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो मैच को पकड़ सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप क्या कहते हैं जावेद खलील साहब, यानी ये जो मैच है, अच्छा इससे पहले कि आपसे बात करें, हमारे एक बहुत अच्छे और पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, आसिम खान अमरोवी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप इतने तैयार हो के आते हैं, लगता है इस तैयारी में आपको देर होती है। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। सॉरी, वैसे यही कपड़े पहन के सोते हैं, यही कपड़े पहन के आ जाते हैं। तैयार तो हो गए आते हैं ना सर, समझ लीजिए। माशाल्लाह। हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए तैयार, अपने दूसरों के लिए, अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना, आपसे इंस्पायर हैं हम बेसिकली। अरे सर हम कहाँ, तो आप मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपसे इंस्पायर थे, बाल भी छोटे करा लिए आपकी वजह से। थैंक यू। जावेद खलील साहब क्या कहते हैं सर, जो इंडिया मुकाबला बांग्लादेश, अब आप समझते हैं बांग्लादेश कुछ टफ टाइम देगा, कुछ डिफेंड करेगा? ये डॉक्टर साहब जिस तरह इस टूर्नामेंट में देखने में आया कि 2 बड़े अपसेट हो चुके हैं अब तक। साउथ अफ्रीका ने जो है साउथ अफ्रीका को जो है नीदरलैंड ने हरा दिया और इंग्लैंड को जो है अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया। तो यहाँ अगर कोई आज जिस तरह से नवीद भाई बात कर रहे थे कि मुश्किल नहीं है, कोई भी टीम जो है जिसका दिन हो वो ये काम कर सकती है। जिस तरह 256 रन का अदब भी एक अच्छा फाइटेबल स्कोर है, लेकिन ओवर वहाँ पूरे 50 हैं। यहाँ ये देखना पड़ेगा कि अगर आज जो है इंडिया की टीम हारती है तो जिस तरह से 2 पहले जो है अपसेट हुए उसको अपसेट कहा जाता था, लेकिन आज अगर इंडिया की टीम हारेगी तो मैं कहूँगा सेटअप हो गया। तो ये यहाँ एक फ़र्क आपको मिलेगा, लेकिन मेरी अपनी नज़र में ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। यहाँ पे ये जुमला बोल रहे हैं सेटअप बोल के, आप किसी भी टीम की कारकर्दगी को जीरो कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। देखें कभी कभार बॉलर जो होता है अगर वो अपने मोमेंटम में आ जाए, रिदम में आ जाए और टीम को पकड़ ले, जैसे आपको याद है आमिर का जो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 ओवर था, उसने पूरी टीम इंडिया की लिटा दी थी। उसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के ओवर लिटा दी थी क्या मतलब समझा नहीं। अगर शाहीन शाह अफरीदी का जितना करते हैं, अगर बांग्लादेश के किसी एक बॉलर ने लाइन पकड़ ली और 2-3 विकेट ऊपर से गिरा दी और इंडिया को अंडर प्रेशर ले लिया, तो आप जाने इस बात को कि बॉलर की कारकर्दगी होती है। एकदम अर्जुन को सेटअप नहीं कर दिया करें, इतना आसान नहीं हो रहा सर। वहां जब बैट्समैन खेल रहा होता है, आप कारकर्दगी जीरो नहीं करें किसी क्रिकेटर की। अच्छा, लेकिन ये जावेद खलील साहब जो है ना सर, असल में जज्बाती हो के बात देखिए, जज्बाती नहीं है इनको ये ऐसा बोलने के ना, वो जुमला बोलूंगा फैजाद बाकर वाला के चौरंगी घुमाते हैं, यहाँ से आते हैं वहां से आते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो है ढकी छुपी कोई बात नहीं करता, सामने बिल्कुल बोल रहे हाँ, आप ये जावेद की क्वालिटी है, बात कर रहे हैं। देखें वो भी माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आप लोगों ने भाई देखें क्रिकेट जो है ना, आप लोगों ने एज एक्सपर्ट देखी जरूर है, हमने खेली भी है ना, इसलिए में तकलीफ होती है जब आप लोग इल्जाम लगाते हैं ना, प्लेयर को इतनी जल्दी नहीं बोले। हर प्लेयर ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इल्जाम तो ट्रैक रिकॉर्ड देख करके अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि ग्राउंड में रहे हैं और खेलते रहे, इसलिए आप समझते हैं खुद। आपके ऊपर कभी ऐसा बैड पैच आया कि बहुत बैड पैच आ गया और हर कोई बुराई करो कि नबी समीर को तो खेलने ही नहीं आता है? सर होता है, क्रिकेट में चीजें चलती रहती हैं। सर ये कराची लेके गए थे ना पिंडी खेलने के लिए, इनकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान भी थे, तो उस वक्त क्या हुआ था सर समझाना चाहते हैं कुछ? कौन सा क्या यूनुस खान भी थे उसमें? कौन सा क्या हुआ? नहीं, यूनुस खान मेरी कैप्टनसी में खेले, लेकिन जोन की क्रिकेट में खेले, जोन की क्रिकेट अंडर 19 माशाल्लाह जी खेले हैं मेरी कैप्टनसी में। 1-2 मैच खेले उन्होंने मेरे साथ, लेकिन वो भाई उनको वो माशाल्लाह कराची में जब खेले थे तो वो मैं जावेद नियाज़ से कुछ मिलता जुलता रखता है सर, बस वो शक्ल भी वैसे थोड़ी सी वो लगती है और मुझे रख लिया, मुतासिर बहुत है, मैं भी यही कहने वाला था, मुझे लगा रहा है। अच्छा वाकई? हाँ वाकई काफी हद तक मिलता है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे लीजेंड प्लेयर से मिला दिया सर। वो तो हमारे मतलब आइडियल प्लेयर थे क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट खेले तो आदमी उन जैसे खेले, जितने जहीन वो प्लेयर थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मैं नहीं समझता कि जहीन प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में आया कोई। अगले को अपनी स्टडी से मार देते थे, बिल्कुल अब देख रहे होते थे कि करना क्या। किसी भी मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं शेन वॉर्न को देखता उनको बॉल करते हुए, मैं फिर देखता शेन वॉर्न की अंदर कितनी। अच्छा, इतना टाइम होता है कि बैट्समैन जो है वो बॉलर की उंगलियां देख के जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजी बना ले कि मुझे करना क्या है। जो कहते हैं लोग कि यार मैंने देख लिया सीम पे नहीं थी उंगलियां और इस तरह मैंने फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई। टाइम कितना होता है सर बॉल निकलने में और बैट पे जाने? डॉक्टर साहब देखें, यही तो बात होती है, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना बैट्समैन की और जो उसका फुटवर्क होता है वो उसको सपोर्ट करता है इन चीजों में। जावेद भाई की सबसे बड़ी क्वालिटी है इनका फुटवर्क आउटस्टैंडिंग था। किस वक्त क्या करते हैं, किसी को बैट्समैन बॉलर को भी कंफ्यूज होता था कि इनका पांव इतना तेज ऊपर जाते थे, वैसे ही बैक होते थे वो फुटवर्क मुझे। देखें शारजा के छक्के में भी पीछे होके जो छक्का लगाया सर, उनका तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की तारीख में
आएंगे, बहुत सारे प्लेयर आए होंगे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट का नक्शा ही चेंज कर दिया। सिंगल की जो क्रिकेट स्टार्ट हुई थी उनके जमाने से स्टार्ट हुई थी, उन्हें सिंगल्स पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था उनसे पहले, तो उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट को चेंज किया था उस वक्त और सिंगल्स पे उन्होंने सिखाया। क्या कहते हैं कि बात कोई भी सिंगल डबल्स जो है ना छोड़ने नहीं चाहिए, मैच असल में सिंगल डबल्स ही जिताते हैं। सही, असल में जावेद भाई ने सिखाया कि स्कोर बोर्ड को किस तरह रोटेट करते हैं, टेकिंग करते रहने और आपके जो अपोनेंट साइड है उसके जो फील्डर्स हैं उनको कैसे पहले डिस्टर्ब जमाने में करते हैं। स्कोर बोर्ड होता था ना, लोग चढ़ के उस पर चेंज कर रहे होते थे। जावेद भाई की खूबी भी जो है ना वो क्या बुरा भला कह रहे होते थे, देखो यार कितनी दफा हर बॉल पे चढ़ना पड़ता है, चढ़ के ऊपर से जाके स्कोर चेंज करें, वरना तो चौके छक्के पे तो आराम से हो रहता था। वो भी डिस्टर्ब रहते थे। हाँ, इसीलिए कहते हैं। अच्छा, जावेद भाई की खूबी सिर्फ यही नहीं थी कि वो सिर्फ अगर वो बैटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है वो रीड कर लेते थे अपने आप को, तो उसी हिसाब से ना अपने आप को वो बिल्कुल उसके अंदर ढाल देते थे। मिसाल के तौर पर अगर बैटिंग उनसे देख रहे हैं, आपने जावेद मिराज को कभी ये बताया? जी देखा एक बार, देखा और डेनिस लिली का मजाक उड़ाते थे। वो मजाक में जब पाकिस्तान बिल्कुल मैच जीत रहा था, इमरान खान ने जो है वो एक ऐसे ही अजरा मजाक जो है 6 बॉलर्स की वैरायटी के अंदाज, हाँ अलग अलग वैरायटी के। जावेद भाई लेजेंड ही है भाई, मुस्कुराते मुझे तो दुख इस बात का होता है कि इस माजरत के साथ मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही शख्स को 92 का हीरो बताया जाता है, जबकि एक शख्स नहीं है। उसके अंदर जावेद भाई का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसमें इंतजाम का बहुत बड़ा रोल है, देखें तो जिस तरह उसमें वसीम अकरम का बहुत बड़ा है और कैप्टन से नहीं, मतलब ये कि वो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना, अभी गौतम गंभीर ने कहा कि 1983 और का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता तो उसमें सिर्फ दिखाया जाता है कपिल देव साहब को, गावस्कर का बहुत बड़ा, ठीक है, बाकी जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको शो ही नहीं किया था उन्होंने। क्या यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। बात करेंगे, वो टीम को जेल करके टीम को लड़ाना जानता है। मजीद गुफ्तगू करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और उस क्रिकेट की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान ने माजी में खेली है, यानी ऐसे बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया क्रिकेट को दिए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। और अभी हमें सोच के हैरत होती है, पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि गली गली कूचे कूचे में पाकिस्तान के टैलेंट भरा हुआ है, किसी भी छोटे इलाके से, कहीं भूरावाला से, कहीं से मुल्तान से, मेलसी से, ऐसे ऐसे इलाकों से प्लेयर्स निकले हैं। या हम कराची की बात करें, मॉडल कॉलोनी, मलीर, ये जो इलाके हैं, बड़े प्लेयर्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। और इन्हीं जो ग्राउंड्स, ये जो भी जिस तरह के भी ग्राउंड्स थे, मोहसिन हसन खान हो, ज़हीर अब्बास हो, हमारे इस शहर ने भी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन अब शायद मैदान हैं भी तो अब खिलाड़ी कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो अब क्रिकेट की तरफ से कम होता जा रहा है। जिसको मौका मिलता भी है वो नाइंसाफ़ियाँ देख के फिर ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि लोग कहते हैं नहीं यार, बेहतर ये है कि छोड़ो, क्रिकेट के बजाय कोई और इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं स्पोर्ट्स में, कोई एज अ करियर स्पोर्ट्स को नहीं लेता। ये हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल हम मज़ीद बात करेंगे और ख़ासतौर पर आज का जो मैच है जो बांग्लादेश बामुकाबला इंडिया जो खेला जा रहा है उस पर ही बात करेंगे। नवीद ज़मीर साहब से बात हो रही थी, जावेद खलील साहब से, आसिम अमरोवी साहब से बात अधूरी रह गई थी ब्रेक पे जाने से पहले। जी, क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच है, आप समझते हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो इसमें कुछ कम बैक कर सकता है? क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है बांग्लादेश की, इंडिया की के चांसेस जो है ये मैच जीतने के ज़्यादा हैं। उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए 91% चांसेस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है वो इंडिया के, और सिर्फ महज 9% यानी 9% बांग्लादेश का चांस है। क्या कहते हैं? देखें डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि बांग्लादेश जितना स्कोर कर सकता था इस मैच में वो स्कोर नहीं कर सका, और मैं समझता हूँ कि ये 300 प्लस भी कर सकते थे जिस तरह इनको ओपनिंग स्टैंड मिला था। एनीवे, अभी जो स्कोर बोर्ड सच चुका है उसी के ऊपर इन्होंने रिलाई करना है और इसी को कोशिश करनी है, डिफेंड करना है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत एक तो मजबूत है, ऊपर से इस वक्त बहुत जिसके बोलते हैं ना स्ट्रांग हुई हुई है कि जिस तरह उनको फतवात मिल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह मिली, पाकिस्तान के खिलाफ फतह मिली, तो इस वक्त उनका फतवात से सीना जो है चौड़ा हुआ है। और जब इस तरह की फतवात मिल रही होती हैं, या तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या फिर उस फतह को बिल्कुल उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए दूसरी जो सामने वाली टीमें होती हैं बहुत आसान लग रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया आसानी से
मैच जीत जाएगा, इतना बड़ा और प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये सबसे डेंजरस कंडीशन है। अगर टीम ने किसी भी टीम को हल्का लिया, क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं पता, अगर आपने हल्का लेके बांग्लादेश को लिया तो आपके लिए बांग्लादेश भी गले की हड्डी बन सकती है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो किसी भी मैच को आसान नहीं लेना चाहिए। देखिए प्रेशर इंडिया पे ज्यादा है मैच जीतने का। बांग्लादेश तो चले, वो तो आए हुए, उनको पता है एक बड़ी टीम के सामने मैच है, होम ग्राउंड में दूसरी टीम का है, तो डेफिनेटली, लेकिन बांग्लादेश पूरी एफर्ट करेगा इस मैच को जीतने की, ताकि अपना नाम थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में कायम दायम रख सके और एक अच्छी टीम को, बड़ी टीम को मारने के बाद थोड़ा सा अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को भी वो खुश करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ बांग्लादेश इस मैच में हल्का नहीं आएगा, मैच अच्छा होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है नवेद भाई, जिस तरह कल मैच हुआ है न्यूजीलैंड का और दूसरी कौन सी टीम थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा, कल जो मैच हुआ है, तो उसके अंदर जो है जिस तरीके की सूरत हाल थी, वही सूरत हाल जो है आज के मैच में भी रहेगी। चलिए देखते हैं, खैर खेल का हिस्सा है ये। लेकिन मैंने तो आपको बताई बात कि देखें इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है कि वो उनकी टीम जो है होम ग्राउंड है, बांग्लादेश पे इतना प्रेशर नहीं है, इसलिए बांग्लादेश को तो डू एंड डाई वाली कंडीशन पे खेलना है। अफगानिस्तान ने कल के मैच में जो है वो बाद में बैटिंग की, लेकिन जिस किस्म की बॉलिंग न्यूजीलैंड के पास है, उन्होंने अपने जो है वो बॉलिंग प्रेशर में ला करके उन्हें एक के बाद दीगरे विकेटें गिराई और आसानी फतह हासिल कर दी। यहाँ पे आज जिस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए थी, जैसे कि आसिम भाई ने कहा कि रन बनने चाहिए थे, बांग्लादेश ने जो स्कोर कम किया है, मैं समझता हूँ कम से कम 300 रन होने चाहिए थे, जिस किस्म से उनके बैट्समैन लिटिन दास और महमूदुल्लाह वगैरह खेले। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ बॉलिंग का फ़र्क, इंडिया के पास पहले बॉलिंग में वो पेस नहीं थी, उनके पास वो कपल नहीं थे बॉलिंग के, लेकिन अब उन्होंने वो पूरा जाइंट बनाया है। हाँ, उसके अंदर फास्ट बॉलिंग आप में कह सकते हैं, और स्पिनर कह सकते हैं कि रिदम में उनकी टीम नजर आ रही है इंडिया की, जो खतरनाक है टीमों के लिए। लेकिन इस बात से देखिए जितने भी रिदम में टीम हो ना, रिदम टूटते देर नहीं लगती। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फाइनल में रिदम टूट जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो टीम अनबीटन जा रही हो, जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है वो ये। डॉक्टर साहब 99 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, पाकिस्तान टीम फुल फॉर्म में थी, जा रहा था। इसी तरह 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड बड़ा जबरदस्त जा रहा था, पाकिस्तान ने हराया, बिल्कुल सही सही बात है। और 99 में सर पाकिस्तान मोमेंटम तोड़ा तो फिर वो टीम तो आउट ही हुई, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, जबकि जो बेस्ट टीम थी अनबीटन जो जा रही थी, हाँ सही बात है, न्यूजीलैंड जा रही थी। इसी तरह हमने देखा कि वहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी थी ना कि रमजान का महीना था ना, हाँ तो यहाँ अरे जावेद भाई आप भी बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल बात साफ है कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमने पीएसएल में भी देखा है बाज दफा, बहुत अच्छी अच्छी टीमें जाते जाते क्वेटा ग्लैडिएटर्स से शुरू के 1-2 पीएसएल में ये हुआ कि बहुत अच्छी बेस्ट टीम जाते जाते जो है ना वो मोमेंटम टूटा और उसके बाद फिर वो हो गई। और बाज दफा बिल्कुल नीचे से कोई टीम आती है। जिस तरह से इंडिया की टीम इस वक्त जो है उनकी बैटिंग साइड जो है वर्ल्ड बेस्ट बैटिंग साइड है, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम हमेशा से बेहतरीन बैटिंग साइड नहीं करती। हमेशा से आप उठा के देख लो, 83 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, उनकी टीम हमेशा से बैटिंग के अंदर दुनिया में सबसे अच्छी बैटिंग इंडिया की रहती थी हमेशा से। ठीक है, और आप बस हम वन वर्ड आंसर लेंगे इंडिया, और मेरे ख्याल में देखिए लोगों की तो राय यही है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के चांसेस हैं, वो लगा दें यार, कोई बात नहीं सर, अपसेट हो सकता है। ठीक है, अपसेट हो सकता है, इसकी उम्मीद रखें। बांग्लादेश की टीम हल्की ना लें, उसको आप अंडर एस्टिमेट ना कर सकती है कुछ भी। आप क्या कहते हैं? इंडिया आप क्या कहते हैं? सर इंडिया तो जीतेगी, लेकिन यहाँ पे इस सवाल से ज्यादा एक और सवाल अहम है कि पाकिस्तान की टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है, तो पाकिस्तान के पास जो बेस्ट अवेलेबल है, आया कि वो प्रॉपर है, खेल सकते हैं नहीं खेल सकते? कल देखेंगे सर इस पे, जब कल उतरेंगे ना प्रोग्राम, उस वक्त तक काफी हद तक चीजें पता चल रही है। आज के मैच बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम खान और साहब, आप थोड़ा आगे आगे भागते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जमीर साहब शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।